देखिए बेटा, अपन जो मैंने पहला वीडियो बनाया था कैलेंडर का, वो सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसकी कुछ कोडिंग थी जो मैंने बता दी थी, मैं इधर से लिख दे रही हूँ। मंथ की कोडिंग कितनी है? 144, 025, 036, 146। ठीक है जी, क्या है मंथ की कोडिंग। ठीक है, ये है सेंचुरी की। ठीक, सेंचुरी की कोडिंग क्या थी? 100, 200, 300 और 0। इसको अपन को क्या लिखना था? 420, 420, 6। ठीक है, सेंचुरी कैसे निकालते हैं? जो भी सेंचुरी दी रहे हैं उसमें क्या करते हैं, 400 से भाग दे देते हैं तो सेंचुरी निकल आती। ये लास्ट के 2 अंक होते हैं अपने, जो अपन को मैंने कल क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब जो लीप ईयर होता है बेटा, तो उसमें क्या होता है जी, 2 अंक रहते हैं ना, जनवरी और फरवरी के, इसमें बस चेंजेस आता है। ठीक है, जैसे देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो ये लिखी हुई है जो नॉर्मल ईयर, क्या सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष की कोडिंग क्या है? ये है। ठीक है, सामान्य वर्ष क्या होती है? सामान्य वर्ष की कोडिंग ये है। बट ये जो लीप ईयर होता है, सिर्फ इसमें जो 1 है उसमें एक माइनस होता है, तो इसकी कोडिंग क्या हो जाती है? 0। और फरवरी की क्या हो जाती है? 4 की जगह 3। और पूरी कोडिंग वही रहती है। क्या रहती है? ये फिर अपन क्या करेंगे इधर से? 025, 036, 146। ठीक है, ये क्या है? ये सामान्य वर्ष की, तो ये लीप ईयर की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लीप ईयर लिख दे रही। ठीक है, लीप ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। क्लियर? सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 2 चेंज होती है कभी भी। अब यदि दिया है, क्वेश्चन दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। मैं आगे क्वेश्चन बताती हूँ। सिर्फ 2 मंथ की बस कोडिंग चेंज होती है। लीप ईयर में सब सेम ही रहता है, कुछ भी नहीं रहता। और सिर्फ अपन को क्या ध्यान देना है, जब जनवरी फरवरी दिया हो मंथ, तब जैसे दिया है 2 जनवरी 2020, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, लास्ट के 2 अंक में, वो लीप ईयर होता है। ठीक है, अब जनवरी और फरवरी की कोडिंग चेंज होती है और सबकी वही रहती। यदि जनवरी और फरवरी है और लीप ईयर है, तो फिर क्या कोडिंग क्या हो जाएगी? जनवरी की 0 और फरवरी की 3। तो अपन देख रहे हैं जनवरी, तो पहले अपन को क्या चाहिए पड़ती है? डेट। ये लिख दी डेट। फिर उसके बाद क्या चाहिए पड़ता है? मंथ का कोड। मंथ का कोड क्या है? 0। फिर चाहिए पड़ता अपन को ईयर, ये लिख दिया। फिर क्या चाहिए पड़ता अपन को? लीप ईयर। लीप ईयर कितना? 5 बार भाग जा रहा पूरा पूरा, जो भागफल होता वही लेते। सेंचुरी क्या होगी? 2000। 2000 में किसका भाग दे के देंगे अपन? 400 का। तो भाग कितना जा रहा? पूरा पूरा जाता है, तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल बचेगा 0। क्या बचेगा? शेष 0 बचेगा। 0 का कोड क्या होता है? 0 का कोड होता है 6। क्लियर? ये मैं मिटा देती हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको इससे काट देंगे, या आप इसको पूरा जोड़ के इधर लिख लें, या फिर एक एक अंक काटते जाए। मतलब जैसे 5 और 7, 7 से 7 जी कट गया, 26 हो गया। ठीक है, 26 हो गया। अब कितने बार? 21, 7 7 ये 21, 5 शेष बच रहा। 5 की कोडिंग क्या थी? कल मैंने बताया था आपको कि क्या था, संडे से अपन को क्या करनी है? कोडिंग शुरू करनी है। ये संडे,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये फ्राइडे और ये सैटरडे। ठीक है, तो अपन को कहाँ से, संडे से शुरू करनी है। ठीक है, तो ये 7 या 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 शेष बच रहा, मतलब ये कितना होगा, ये होगा थर्सडे। थर्सडे मतलब क्या होता है, थर्सडे मतलब गुरुवार। क्लियर, ये आ गया। अब लीप वर्ष में आपको कुछ नहीं करना, वही सब बेस है, ये मैंने कल बताया था, ये आपको याद है। सिर्फ इसमें जनवरी का 0 हो जाएगा, सिर्फ ये 2 चेंज होंगे, इसका -1 और इसका भी -1, सिर्फ ये 2 चेंज होंगे। यदि जनवरी और फरवरी आती है तो बस अपन को देखना है, वरना जैसे निकाला था वैसे ही निकालना है। ठीक है, क्लियर। अब अपन देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे अपन लोग, वो सामान्य वर्ष वाले क्वेश्चन। ठीक है, जो मैंने आपको कल दिखाए थे कि सामान्य वर्ष वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते। क्लियर, यहां में ये अपने समान वर्ष वाले प्रश्न। ठीक है, जो आते हैं, जैसे दिया रहेगा कि सन 1917 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर से मैच करेगा। ठीक है, क्लियर। क्या दिया रहता है कि जैसे दिया है, प्रश्न ये दिया है, ठीक है, ये है 1917 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर से समानता रखेगा। या ये कह देते हैं बेटा कि जैसे आज 25 जुलाई 2024 को मंगलवार है, तो आप ये बताइए कि किस वर्ष में 25 जुलाई को मंगलवार होगा, मतलब जुलाई का वही महीना वही तारीख को मंगलवार होगा। तो ये अपन को यदि कैलेंडर का पता है कि ये किस वर्ष के कैलेंडर से मैच करेगा, तो अपन इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अपन क्या करेंगे, जो भी अपन को सन दिया रहेगा उसमें अपन को लास्ट के 2 लेने हैं, 2 अंक, वो क्या होते हैं, ईयर कहलाते हैं। ठीक है, ईयर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ईयर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक, तो अपन भी 17 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो शेष आता है, क्या चाहिए अपन को, शेष। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16, 16 बार तो पूरा पूरा कट गया, एक क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। क्लियर, एक क्या बच रहा है, शेष। अब अपन को सिर्फ इसके क्या करने हैं, कोड याद करने हैं। ठीक है, काय का, समान वर्ष वाला, समान वर्ष वाले के कोड है, ये इतना नोट कर लेना बेटा, सिर्फ 4 अंक ही आपको याद करने हैं। यदि एक शेष बचे तो कितने का अंतर होता है, 6 वर्ष का। ठीक है, यदि 2 शेष बचे तो 11 वर्ष का। क्लियर, दिख रहा है आप लोग को, देखिए इधर पे। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है बेटा, एक शेष बचे तो 6 वर्ष, 2 शेष बचे तो 11 वर्ष। ठीक है, 3 शेष बचेगा तो भी 11, कितना लेंगे, 11 वर्ष। और 0 शेष बचेगा तो मतलब लीप ईयर,
तो आपको ये याद रखना है, जैसे दिया है कि पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, अपना कितना शेष बच रहा, 1 शेष बच रहा, तो 6 वर्ष का क्या चाहिए अपन को, 6 वर्ष अपन इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो 17 है, तो 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2000, कितना होगा 2023। तो आंसर क्या हो गया 2023। इसको माइनस भी कर सकते हैं, 17 में से 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2011, ठीक है। जैसा भी ऑप्शन आपको मिले वो आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों आंसर सही है। यदि आपको 2011 मिल रहा है तो वो सही कर दीजिए, 2023 मिल रहा है तो वो सही कर दीजिए, दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही मिलेगा। क्लियर। यदि यहाँ पे दिया होता बेटा 2000 मतलब 1920, तो 20 में क्या है, पूरा पूरा भाग चला जाता, शेष क्या बचता अपना 0। जब 0 शेष बचता है तो अंतर कितने का लेना अपन को 28, मतलब 28 वर्ष का। तो ये कैलेंडर किस कैलेंडर से मैच करेगा 1900, क्या आएगा 28 जोड़ेंगे तो 1948, एक 1948 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1800, कितना आएगा, इसको माइनस करके देखिए, क्लियर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर का, ये वाला। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये अपन को याद करना है कि ईयर में 4 से भाग देना है, जो भी शेष बचता है तो उतने वर्ष का जोड़ लेंगे उसको। यदि जो प्लस में दिख रहा है कि ज्यादा 1920 है तो 28 वर्ष जोड़ना है, यदि 28 वर्ष या माइनस करना है, जो भी ऑप्शन में दिखेगा तो अपन क्या कर लेंगे, उसको टिक कर देंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन ऐसा भी बनता है और ऐसा भी बनता है कि जैसे 25 जुलाई 2020 को मंगलवार है, तो बताइए कि 25 जुलाई 2020 का कैलेंडर कब किस कैलेंडर से मैच करेगा। क्लियर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसके आगे वाले टाइप के लिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। ठीक है, क्लियर।